हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। आएगा आज के लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज का नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसका की नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। समझेंगे क्या होता है। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ ऑनर का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया है, डिसऑनर का कॉन्सेप्ट कवर किया है, ड्रॉवर की बुक, ड्रॉई की बुक और एंडोर्सी की बुक का टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। अब देखो, जैसे नाम दिख रहा है आपको रिन्यूअल ऑफ बिल, तो कोई चीज रिन्यू हो रही है। समझेंगे कॉन्सेप्ट में होता क्या। पहली बात देखो, यहां पे होता क्या है, जब मान लो किसी बिल की ड्यू डेट आने वाली है, किसी बिल की ड्यू डेट आने वाली है और ड्रॉई को लगता है उसका पैसा नहीं है, ड्रॉई को लगता है आजकल बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ड्रॉई जाता है ड्रॉवर के पास और रिक्वेस्ट करता, हाथ जोड़कर कहता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, या मान लो थोड़ा सा पैसा रख लो, आज थोड़ा सा पैसा कम पैसा है, थोड़ा सा रख लो, मैं आपको बाकी का पैसा, बचा हुआ पैसा कुछ समय के बाद लौटा दूंगा। तो बेसिकली ड्रॉई ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर रहा है और कुछ समय की मोहलत मांग रहा है कि भैया कुछ समय के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, कृपया करके आप इस बिल को खत्म कर दो, कैंसिल कर दो, थोड़ा सा पैसा ले लो, हमारे से थोड़ा सा पैसा ले लो और बाकी पैसा कुछ समय के बाद मैं आपको लौटा दूंगा। अगर ड्रॉई ड्रॉवर के इस बात को मान जाता है, ड्रॉई ने कहा चलो कोई, ड्रॉवर ने कहा कोई बात नहीं, चल यार कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है, सबका समय आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात को मान जाता हूं, एक काम करते हैं हम पुराने बिल को फाड़ देते हैं, पुराने बिल को कैंसिल कर देते हैं, आप थोड़ा सा पैसा हमारे को दे दो, जो पैसा बच गया वो आप 2 या 3 महीने के बाद लौटा देना इंटरेस्ट के साथ। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को रिन्यूअल ऑफ बिल के नाम से जाना जाता है। आएगा रिन्यूअल ऑफ बिल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं, किस तरीके से ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक में एंट्रीज को परफॉर्म किया जाएगा। तो ये ड्रॉवर के बुक्स है जी हमारे पास, और ये आ गई हमारी ड्रॉई के बुक्स, और क्या क्या ट्रांजैक्शन हम लोगों ने परफॉर्म करनी है आएगा जानेंगे। सबसे पहली बात, कैंसिलेशन ऑफ बिल। रिन्यू तो तब होगा जब पुराना बिल कैंसिल होगा। तो कैंसिल किस तरीके से होगा, कैंसिल कैसे करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, दोबारा से पैसा ड्रॉई से मांगेंगे, बिल बनने की रिवर्स एंट्री होगी कैंसिलेशन। तो ड्रॉई डेबिट टू BR, तो ड्रॉवर की बुक में बिल कैसे कैंसिल करेंगे, ड्रॉई टू BR। ड्रॉई कैसे कैंसिल करेगा बिल पेबल बनने की रिवर्स एंट्री BP टू ड्रॉवर। तो हमने ओरिजिनल बिल को कर दिया कैंसिल्ड, हो गया ओरिजिनल बिल हमारा, हो गया कैंसिल। अब ड्रॉई क्या कह रहा है जी, मुझसे कुछ पैसा ले लो, पार्ट पेमेंट ले लो। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड करेंगे या ड्रॉई कहते हैं ड्रॉई पे करेगा, रिसीव्ड या मेड। पार्ट पेमेंट, जब पैसा आएगा तो क्या बोलेंगे, पार्ट पेमेंट आ रही है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। जी पैसा आ गया, पैसा आ गया, तो ये पैसा कहां से आया है, टू ड्रॉई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, पैसा आ चुका है। ये पैसा पे करेंगे, किसको पे करेंगे, ड्रॉवर को। तो क्या कहेंगे जी, ड्रॉवर डेबिट, पैसा जा रहा है, क्रेडिट गोज आउट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो पहले बिल कैंसिल हो गया, पार्ट पेमेंट ड्रॉवर ने रिसीव कर ली, ड्रॉई ने पेमेंट कर दी, पेमेंट मेड कर दी। थर्ड एंट्री क्या ड्राफ्ट होगी, इंटरेस्ट अर्न्ड, या ड्रॉई कहेगा इंकर्ड। अब
जितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है पार्ट पेमेंट के लिए, उतने एक्स्ट्रा टाइम के लिए इंटरेस्ट लगाएगा ड्रॉवर ड्राई के ऊपर। तो इट मींस दैट इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द ड्रॉवर एंड दैट इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द ड्राई। तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री बनाएंगे हम, इंटरेस्ट की क्या बात करेंगे। ये हमारे ड्रॉवर की बुक्स है, और ये हमारे ड्राई की बुक्स है। तो इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है एंड ऑल इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड। तो हम क्या कहेंगे जी यहां पे, टू इंटरेस्ट अर्न्ड। रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट का पैसा किससे लेना हमने लेना ड्रॉई से। तो क्या कहेंगे जी, ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड। तो लिखिएगा बीइंग इंटरेस्ट अर्न्ड। जो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट लग गया, इनकम आ चुकी है। ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो क्या कहेंगे जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट टू, ये पैसा किसको देना हमने, टू ड्रॉवर बीइंग इंटरेस्ट इनकर्ड। तो पहले बिल कैंसिल हुआ, देन पार्ट पेमेंट आई, देन इंटरेस्ट हुआ ड्यू। फोर्थ एंट्री, लास्ट एंट्री अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। अब हम बिल को क्या करेंगे, रिन्यूड। बिल को करेंगे रिन्यूड, नया बिल बनेगा। बिल बनने की एंट्री एज इट इज सेम एंट्री से बिल बनाया जाता है, स्टार्टिंग वाली एंट्री बिल्कुल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो क्या कहेंगे सर यहां पे, बीइंग बिल रिन्यूड। और जब ड्रॉई की बुक में बिल रिन्यू होगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या कहा जाएगा यहां पे, ड्रॉवर डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस रिन्यूड। तो ये था पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट रिन्यूअल का। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कैंसिलेशन हुई बिल की, तो ड्रॉई टू बीआर, यहां पे बीपी टू ड्रॉवर। पार्ट पेमेंट रिसीव करी, कैश या बैंक टू ड्रॉई, और यहां पे ड्रॉवर टू कैश या बैंक। फिर हमने बात करी इंटरेस्ट की, तो हमने कहा ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो ड्रॉवर कहेगा ड्रॉई टू इंटरेस्ट अर्न। ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू ड्रॉवर। फिर हमने कहा बिल को रिन्यू कर दिया गया, बीआर टू ड्रॉई, और यहां पे ड्रॉवर टू बीपी। अब जो रिन्यूड बिल में अमाउंट कौन सा आएगा, क्या अमाउंट लिखा जाएगा, बात करते क्या अमाउंट आएगा, ओरिजिनल बिल का अमाउंट में ऐड ऑन करेंगे जितना इंटरेस्ट एक्रूड है, और माइनस कर देंगे जो हमने पार्ट पेमेंट रिसीव की हुई है। पार्ट पेमेंट रिसीव की हुई है, तो रिन्यूड बिल में अमाउंट कौन सा आएगा, ओरिजिनल बिल का अमाउंट, उसमें इंटरेस्ट वाले को ऐड ऑन कर देंगे, और जितनी पार्ट पेमेंट ड्रॉई ने ड्रॉवर को दी हुई है उतना पैसा इसमें से डिडक्ट कर देंगे, उतने अमाउंट का होगा बिल रिन्यूड। तो उम्मीद है आप लोगों को रिन्यूअल ऑफ बिल की पूरी वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। इससे पुराने टॉपिक को कवर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।